मित्रों नमस्कार। सुभाष जेवरिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सारी जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट हो गई हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम के साथ साथ में जो भी हमारे एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हमारे एक टेक्निकल डायरेक्टर जो मेरे बहुत पुराने पार्टनर भी रहे हैं, आनंद जी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। बहुत एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्रीज़ में, यहाँ तक कि उनके बनाए हुए सॉफ्टवेयर आज पूरी इंडिया में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से मैं पिछले 20 साल से उन्हीं के साथ में काम करता आ रहा हूँ टेक्नोलॉजी के साथ में। वो ज्वाइन कर गए हैं। ज्वाइन करने के बाद में पूरी आईटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारा देखेंगे। सारे कमीशंस अपडेट हो गए हैं, पूरा सिस्टम लाइव हो चुका है। सबसे बड़ी चीज़ शायद ये इतिहास मतलब बना है इंडिया का कि 1 महीने की रॉयल्टी जो एक पर्सन को मिली है वो तकरीबन 4.5 करोड़ के आजू बाजू उनको रॉयल्टी मिली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये ऐसी रॉयल्टी कि मतलब शायद सब लोगों को बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है ये चीज़ कहते हुए कि जब पूरी टीम पूरे लोग बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं और ऐसा अर्निंग कर रहे हैं कि जिसमें मतलब फन भी है, अर्निंग भी है, एंजॉय भी है। शायद जैसे मैंने कहा था आपसे 4 महीने पहले जब मैंने ये स्टार्ट की थी कंपनी कि ये एक ऐसा प्लान होगा कि जो पूरे वर्ल्ड में धमाका करेगा और वास्तव में रियल में वही हो रहा है कि तकरीबन 3.5 लाख लोग 4 महीने में ज्वाइन हो गए हैं और डे बाय डे ये बढ़ता ही चला जा रहा है। जो भी दोस्तों ने, जो भी मित्रों ने रॉयल्टी अचीव की है, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे लोग जो बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, जो 7th लेवल जिन्होंने अचीव किया है, उनके लिए खासकर आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। रक्षाबंधन के त्यौहार के ऊपर उनको एक ऐसी सौगात मिली है कि, और ये अचीवमेंट बहुत ही खुशी देता है जब एक टारगेट अचीव करते हैं। गलती से कुछ लोगों का 1-1, 2-2 मेंबर ना होने की वजह से या कुछ नॉलेज ना होने की वजह से अचीवमेंट रुक गया था। चिंता ना करें, उनको भी हम एडजस्ट करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 1-2 लेवल रह जाता है, मतलब 1-2 मेंबर रह गए तो जिसकी वजह से अचीवमेंट नहीं हो पाया, और 100% वो अचीवमेंट कर सकते हैं। और जिन्होंने 9th लेवल अचीव किया है उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छी तरीके से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। कुछ इम्प्रूवमेंट्स होंगे हमारी तरफ से और ज़्यादा, तो वो भी कंटिन्यू चलते रहेंगे। मैं कल बहुत खुश था इस चीज़ को लेके कि हमारे जो ओहो कैश का एक नया वर्जन है वो अपलोड हुआ है और शायद इंटरनेशनल लेवल की हमारा एक्सचेंज तैयार होने जा रहा है, जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से मार्केट करेंगे। मैं आज दोस्तों आपको बता दूं, रियल में जो चीज़ मैं सोच रहा हूं, जो मेरी लाइफ के अंदर मैंने सोचा है, जो मैंने अचीवमेंट की बात सोची हैं, जो मैंने काम करने की बात सोची हैं, तो वो सारी चीज़ें आज उस मुकाम पे उस मुकाम पे पहुंच चुकी है या पहुंचने जा रही हैं, या वो रास्ता क्लियर हो चुका है जो एक बड़ी कंपनी बनने के लिए रास्ता होना चाहिए। और शायद जो मेरा ड्रीम है, जो मैंने बताया था कि इंडिया का फर्स्ट मार्केट प्लेस है, कैसा होगा जहाँ पे वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिलेंगे, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग उस मुकाम पे पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट वीक में हम अपना बॉम्बे का ऑफिस लाइव कर रहे हैं, जिसमें कुछ मेहमान होंगे अच्छे, जो मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे लाइफ में आगे बढ़ाया है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। कुछ मित्र हैं और जो मुझे सपोर्ट करते आए हैं, जो मुझे हौसला अफजाई करते आए हैं। ये फैक्ट बात है, अगर आपके मन में
लगन है काम करने की, सोचने की है, एक टारगेट है ज़िंदगी का, और उस टारगेट को सोच के चलते हैं तो अच्छी अचीवमेंट कर सकते हैं। मैं कह नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आज की डेट में कि जो मित्र, जो लोग, जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो आज एग्रेसिवली काम कर रहे हैं पूरा इंडिया में। शायद कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे हमारी कंपनी का नाम ना पहुँचा हो। और मैं खासकर सूरज सिंह राजपूत हैं जो पंजाब से हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। प्रशांत गुप्ता जी हैं, जिनेश पटेल जी हैं, सचिन सरस्वत जी हैं। सचिन जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी एक समस्या है, बट उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं जल्दी उसको सॉर्ट आउट कर दूँगा, आप चिंता ना करें। और कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि जिसके अंदर ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। शायद नेक्स्ट वीक में जब ये हमारा ओहो कैश एक्सचेंज लॉन्च होगा इंडिया में फर्स्ट, तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं बॉम्बे के अंदर, जिसके अंदर कुछ अच्छे लोग, टेक्निकल लोग इसमें आएंगे जो एड्रेस करेंगे लोगों को। और ये फैक्ट बात है, मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं समझ सकता हूँ मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, गाँवों के लिए क्या होनी चाहिए, रूरल्स मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, और किन लोगों के बीच में व्यापार करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब व्यापार आप करते हैं तो आप ऐसे लोगों के साथ व्यापार करो जो आपकी बात को समझ सकें। कभी कभी क्या होता है कि आप व्यापार कर रहे हैं लेकिन आपकी बात को कोई समझ नहीं पाता है, तो वो बहुत तकलीफ होती है। फिर भी कोशिश होनी चाहिए कि आप लोगों को समझाएं, और समझाने के बाद में काफ़ी अच्छी पोजीशन में हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये फैक्ट बात है, मैं एक मेरा अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में था 2.5-3 साल, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी। ये एक छोटा सा क्लू है बिजनेस का। मैंने एक चीज़ वहाँ पे देखी कि 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, हर आदमी वहाँ पे डेवलप है। आप समझ सकते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या फ़र्क है। वहाँ पे कोई कस्टमर दुकान पे जाता है तो वो प्रोडक्ट का नाम लेके, ब्रांड का नाम लेके परचेजिंग करता है। हमारे यहाँ कोई कस्टमर अगर शॉप पे जाता है तो वो ब्रांड का नाम ना लेते हुए वो प्रोडक्ट का नाम लेता है कि मेरे को भाई आप चावल दे दीजिएगा फॉर एग्जांपल। तो वो चावल में फिर कस्टमर जो उसका दुकानदार होता है, जो रिटेलर होता है, जो दुकान में बैठता है, वो पूछता है कि जी कौन सा ब्रांड चाहिए, कहते नहीं अच्छे वाले दे दो। मीन्स हमारे यहाँ का जो कस्टमर है उसको आज हमें मौका मिल रहा है कि हम उसको एजुकेट कर सकें। और ये फैक्ट बात है, जब कस्टमर को आप एजुकेट करते हो तो कस्टमर आपका बहुत बड़ा आभारी होता है। और ये हम इसको दूसरी भाषा में अगर कहते हैं, एजुकेट योर कस्टमर विद प्रॉफिट, मतलब आप अपने कस्टमर को एजुकेट करो, प्रॉफिट के साथ में एजुकेट करो, वो आपको कमा के देगा। और ये फैक्ट बात है कि जो इंडिया में बाइंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है दूसरे कंट्रियों के मुकाबले। हाँ, ये फैक्ट बात है, उन लोगों की इनकम ज़्यादा है तो खर्चे भी उसी तरीके से ज़्यादा है। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस चीज़ को कि और मैं भी कहता हूँ, मुकेश अंबानी जी का भी एक स्टेटमेंट मैंने सुना था, रियल में जो आने वाले 20 साल है इंडिया के लिए वो इतने ज़बरदस्त हैं। ज़बरदस्त मीन्स मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आने वाले समय में जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, मतलब उसमें से कुछ जो कंट्री हैं वो डेवलप हो जाएंगे, फुल्ली डेवलप। जैसे आज यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये सब डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आते हैं। और इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, बाकी और कंट्रीज़ हैं, ये सब डेवलपिंग स्टेज के ऊपर हैं, मतलब हम डेवलप कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि आने वाले समय में जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं लाइक इंडिया, और इंडिया जो है वो एक डेवलप कंट्री हो जाएगा, और जो डेवलप कंट्री हैं वो डेवलपिंग हो जाएंगे। क्योंकि ये फैक्ट बात है, जब कोई भी मतलब लॉजिक है, इंडिया का जो लॉजिक है, इंडिया में जो काम करने का तरीका है, आज तक भी इंडिया के अंदर फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं आया। उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ का है जो हमारे यहाँ पे सेविंग कल्चर है। लोग सेविंग करते हैं, लोग फ्यूचर को सोचते हैं।
बाकी डेवलप कंट्री में सरकार रहने के लिए मकान देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है। तो हम उन लोगों को हम अपने लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, उनको सिखा नहीं रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मैंने इतना पैसा कमा लिया, मेरी 3 पीढ़ी बैठ के खाएंगे। अरे आपने उनको बैठा के खिलाने का अरेंजमेंट्स कर दिया। आप पैसा मत कमाइए, आप अगर उनको देना है तो उनको आप दीजिएगा संस्कार, उनको दीजिएगा एजुकेशन, उनको दीजिएगा अच्छी लाइफ। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। मीन्स अगर आप अच्छी चीज़ दे सकते हैं तो वो काफ़ी, आप उनको संस्कार दीजिएगा बच्चों को, आप उनको एजुकेशन दीजिएगा, आप उनको समाज में रहने का तरीका सिखाओ कि कैसे रहना है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से सारा होना है। ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि टाइम मिलता नहीं है आप लोगों के बीच में आने का, बात करने का। मीटिंग्स में आता हूँ तो बातचीत करता हूँ, बट बहुत ज़रूरी है कि मैं मेरी जो लाइफ के एक्सपीरियंस हैं मैं आप लोगों तक शेयर करूं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको मेरे एक्सपीरियंस पसंद आते हैं, कुछ को मेरे एक्सपीरियंस पसंद नहीं आते हैं। मैं मेरी ज़िंदगी का जो पिछले 30-35 साल का एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जितना हो सके उतना हम अच्छा करें। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले काफ़ी टाइम से ये पोजीशन थी कि लोग परेशान हो रहे थे, समझ नहीं रहे थे क्या करें क्या नहीं करें। और जैसे ही मैंने मार्च में प्रोग्राम शुरू किया, एक लोगों में शुरुआत में तो थोड़ी तकलीफ़ आई समझने में, कॉन्सेप्ट को, प्लानिंग को, वर्कआउट को, लेकिन आज इस तरीके से समझ गए हैं कि लोग इंजॉय कर रहे हैं। पहले मुझे लोगों को ये पोजीशन था कि फ़्लाइट के टिकट भेजनी, होटल बुकिंग कराना, ये करना। मैं देख रहा हूँ पिछले 2 महीने से, 1.5 महीने से, ना तो मैंने किसी को फ़्लाइट के टिकट दिए, ना किसी को मैंने होटल में रुकाया है। सब लोग अपना अरेंजमेंट्स खुद कर रहे हैं, अपनी टीम खुद डेवलप कर रहे हैं, और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम बन गया है। ये जो मैंने कहा था कि अभी तक जितने भी लोग आए हैं, जितनी भी कंपनी आई हैं, वो फॉरेन से इंडिया में आई हैं, जो पॉपुलर कंपनी हैं। ये पहली कंपनी होगी जो इंडिया से फॉरेन में जा रही है। और वास्तव में करीब 142 कंट्री में लोग ज्वाइन हो चुके हैं, धीरे धीरे उसको डेवलप कर रहे हैं। और जब 142 कंट्री में ये कंपनी जाएगी तो अपने आप ही काफ़ी अच्छा इसका पोजीशन आएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है हम बहुत अच्छा स्टेज बनाएंगे। कुछ लोग होंगे जो मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, और करना भी चाहिए। मतलब अगर तुम्हारे को टांग नहीं खींचता है तो मज़ा भी नहीं आता है। तो मुझे क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग भी चाहिए, मुझे हौसला बढ़ाने वाले भी लोग चाहिए, और मुझे वो सब तरह के लोग चाहिए जो एक समाज को, जैसे कहा जाता है ना, एक मेरा अपना एक लॉजिक है जीने का कि ये समाज है जो, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, इसके साथ नहीं रह सकते हैं आप, इसके बगैर नहीं रह सकते हैं। ये आपको जीने नहीं देगा, ये आपको मरने नहीं देगा, ये आपको हंसने नहीं देगा, ये आपको रोने भी नहीं देगा। मतलब वो सारे गुण इस समाज में हैं जो ज़िंदगी में होना चाहिए। ये एक ज़िंदगी को, हर पल को आप अपने तरीके से जिएं। उसमें जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसको एंजॉय करके करें, सिर्फ मन मार के ना करें। और ये समझ के चलें कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे समाज को, लोगों को, और यू कैन से अपने परिवार को उस सब चीज़ का बेनिफिट मिलता है। और सुपर एक मेरा मानना है, मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ समाज के लिए, परिवार के लिए और अपने लिए। अपने लिए क्यों जी रहा हूँ? जब मुझे महसूस होता है कि आपने कोई भी पल, एक भी पल, जैसे अभी मैं टैक्सी में बैठा हूँ, मैं इस समय का यूटिलाइज कर रहा हूँ कि अगर मुझे सोना है तो फिर मुझे सोना चाहिए, मुझे जगना है तो जगना चाहिए, काम है तो काम करना चाहिए। 18 घंटे काम कर रहा हूँ तो मुझे टैक्सी में सिर्फ अगर मैं बैठा बैठा जा रहा हूँ और मैं उस समय का सदुपयोग कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है लोगों को। मतलब जितना भी हो सके हम लोगों को दें। और मेरी प्लानिंग तो यही है। मुझे कुछ अभी, जैसे मैंने लास्ट बार भी कहा था, कोर कमेटी बना रहा हूँ पूरे इंडिया के अंदर, हर स्टेट में, हर सिटी में कोर कमेटी होंगी जो मेरे विज़न को, मेरी बात को, मेरे विचारधारा को लोगों तक पहुँचाएं और उसमें लोग बेनिफिट लें। ये फैक्ट बात है। ये आने वाला जो समय है वो डिजिटल इंडिया का है।
एक टेक्नोलॉजी का है। और हमने अगर टेक्नोलॉजी को सही यूज़ करना सीख लिया, सिंपल है, आप गाड़ी BMW चलाएं लेकिन आपको अगर चलानी नहीं आती सही तरीके से तो उसका मतलब नहीं है। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास में है, जो भी सिस्टम आपके पास में है, उसको आप सही तरीके से यूज़ करें। और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक में, क्योंकि आज थोड़ा सा लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, नेक्स्ट वीक में मैं सब लोगों को एक टेक्निकल वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो डिज़ाइन कर रहा हूं, जिसमें आप सीख सकते हैं कैसे क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिंग करना है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कैसे हमारे ओहो कैश एक्सचेंज को यूज़ करना है, कैसे क्रिप्टो इनबॉक्स को यूज़ करना है, किस तरीके से लोगों को आगे तक पहुंचाना है। तो एक मैं नेक्स्ट वीक में वीडियो जारी करूंगा जिसके अंदर पूरा डिटेलिंग, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी मेरा सेशन रहेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और धीरे धीरे लोगों तक मैं अपनी बात को पहुंचाऊंगा। और चलते चलते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक। अपने परिवार में अच्छी तरीके से रक्षाबंधन मनाएं। मेरी पोजीशन तो ये होती है, काफ़ी टाइम से मैंने बहनों से राखी नहीं बनवा पाया हूँ किसी कारण से, क्योंकि ट्रैवलिंग इतना होता है और जब समाज के लिए आप काम करते हो तो खुद को भूल जाते हैं, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब मैं शायद लोगों को भी अजीब सा लगेगा ये बात कि मैं परिवार से ज़्यादा राष्ट्र के लिए समर्पित हूँ और समाज के लिए समर्पित हूँ। मैं उस समाज के लिए काम कर रहा हूँ जो एक नया समाज जिसको हम कहते हैं कि लोग एंजॉय करें और उसी तरीके से हम आगे बढ़ें। तो मैं आपको दोबारा से 2 दिन है, संडे और बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में संडे को सही तरीके से एंजॉय करें और सही तरीके से प्लानिंग करें। आनंद भाव सर जी, थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग मी। अमर असल, सॉरी आप रात को फ़ोन कर रहे थे, मैं सो गया था। राजेश कुमार जी, राजेश कुमार काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सैनी, रंजीत जी सैनी मेडिकल स्टोर चलाते हैं पंजाब में, मेरे को बहुत फॉलो करते हैं। और भी काफ़ी लोग हैं, पुखराज जी हैं, अंबानी अनिल शर्मा जी हैं, दीपक वर्मा हैं, राजदीप राणा वॉचिंग कर रहे हैं, खासकर काफ़ी लोग हैं, दीपक बंसल हैं, शायद दादरी से हैं, प्रशांत गुप्ता जी हैं। और काफ़ी सबसे बड़ी चीज़ क्या कि हमारी टीम में काफ़ी लोग, अच्छे लोग ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हम लोग उसको लेके जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट। जल्दी मुलाकात करता हूं और मैं दोबारा से जैसे भी कोई नया अपडेट आएगा आपको प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट वीक में काफ़ी अच्छे न्यूज़ आने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग अच्छी तरीके से वर्किंग करेंगे। अंशुमन शुक्ल जी, थैंक यू, थैंक्स लॉट। विकास श्रीवास्तव शायद यूपी से हैं। अमित अकांत मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, गाड़ी में बैठ गया हूँ और पहुँच रहा हूँ, थोड़ा रास्ते में छोटा सा काम है। संजीव सिंह, बिहार डॉन, ओह माय गॉड, क्यों भाई, दोनों से बहुत डर लगता है। पुखराज जी, हाय पुखराज। सुनील जायसवाल जी, तुम जियो हजारों साल। अरे सर, मैं तो समाज के लिए जी रहा हूँ, सोसाइटी के लिए। सर वी आर वर्किंग ATS वर्क अवर फैमिली। श्योर प्रवीण जी, ये एक्चुअल में ये ATC फैमिली, क्रिप्टो करेंसी फैमिली, ये सब हमारी फैमिली है। हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और इसी को डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा बताऊंगा, जैसे प्रवीण राणा जी ने फैमिली का जिक्र किया कि डिसेंट्रलाइज कॉइन नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज कंपनी भी है, ओपन कंपनी है। इसका नाम ही अभी आगे से शायद क्रिप्टो करेंसी ना कह के डिसेंट्रलाइज इसको हमें नाम देना पड़ेगा कि डिसेंट्रलाइज मीन्स खुले पत्ते हैं सबके सामने, ओपन है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और उसी तरीके से हार्दिक भाई, सुपर यार, मुलाकात नहीं हो पा रही है आपसे, बट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और राजेश कुमार जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, अब मेरी तबीयत बहुत बढ़िया है। तबीयत तो काफ़ी लोगों का था कि मैं थोड़ा बीमार था, रियल में 18-19 घंटे काम कर रहा था, 2-3 घंटे सो पा रहा था। काफ़ी बार तो ऐसा हुआ है कि मैं 3-4 घंटे गाड़ी में सो जाता था।
तो ये कुछ ऐसी चीज़ रही है जिससे थोड़ा सा मुझे अभी एक्चुअल में मैं एल्कोहलिक भी हूँ, क्योंकि मैं छुपाता नहीं कि भाई मैं एल्कोहलिक भी हूँ, मैं वर्कहोलिक भी हूँ। मैं दोनों से, एल्कोहल से भी बहुत प्यार करता हूँ और मेरे वर्क से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि 3 घंटे अगर सोता हूँ तो ज़िंदगी में एंजॉय करता हूँ लाइफ को, काम को एंजॉय करता हूँ। जिस काम को करता हूँ उसके प्रति मैं पूरा समर्पित होकर काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मन मार के काम करने का। आप लोगों से वही कहता हूँ, जब भी आप काम करें मन मार के काम करें। और उसी तरीके से मिंकल मेहता जी, एटीसी का फुल फॉर्म रियल में तो अभी तक नहीं मालूम मुझे। कुछ लोग कहते हैं एनी टाइम कैश, कुछ कहते हैं मतलब अलग अलग तरीके से हैं, बट एटीसी में मैंने ऐसे ही नाम रख दिया एटीसी। झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं आपसे कहूँ कि बहुत बड़ा सोच लगाई थी, ये लगाया था वो लगाया था, बट एटीसी कॉइन ऐसे ही नाम रख दिया। बट हर लोग अलग अलग तरीके से, नाम से प्रोडक्ट नहीं जाना जाता है, मतलब नाम से नहीं होता, नाम बनाया जाता है। कुछ हर आदमी अपने आप खुद का नाम बना लेते हैं। आनंद जी, एक्चुअली मैं खुद भाग्यशाली समझता हूँ आप जैसे दोस्त मुझे मिले, और इतना बड़ा परिवार मिला कि जो इतना प्यार करता है, कि जो मतलब सो आई थिंक पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं उस परिवार के साथ में। बांटते चलो, जो कुछ भी है ज़िंदगी में बांटते चलो, प्यार बांटना है। सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है, जब आप किसी को देते हैं ना तो कुदरत आपको देती है। और मैं कोशिश करता हूँ लोगों तक अपनी बात को पहुँचाता रहूँ और कुछ ना कुछ उनको देता रहूँ। भाई मैं अंधेरे में तीर नहीं चला रहा हूँ, मैं तो दिन में तीर चला रहा हूँ। मिनाकल मेहता जी, मैं कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलता हूँ इस मामले को लेके। अगर आपको लगता है कि मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूँ, मैंने हकीकत बोला है, और वो हकीकत यही है कि एटीसी का जो नाम है वो ऐसे ही रख दिया है। बाकी मैं कभी नाम के पीछे नहीं जाता हूँ, मैं काम के पीछे जाता हूँ। नाम अपना बनता है, नाम रखा नहीं जाता है, लोग नाम बनाते हैं। आप सब लोगों ने मेहनत की है, वो मतलब वो जो हकीकत है वही है, ये अंधेरे में तीर नहीं है। और वास्तव में यही है कि मैं उसी तरह, खैर आप मजाक करो यार, आपका अधिकार है। नाकल जी, आप मजाक कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं आपका हूँ तो आपका अधिकार है पूरा। मैं समाज के लिए बना हूँ। अगर काम मेरे लिए करेंगे तो मजाक भी मेरे साथ ही करेंगे, और ज़रूरी है ये तो। मुझे बहुत खुश हुई है, मजाक करेंगे, और ये अच्छी बात है। नहीं रंजीत भाई, वो मजाक कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो काफ़ी अच्छी मेहनती हैं और मुझसे बहुत टच में रहते हैं। ये सब तो चलता रहता है। अल्ताफ जी, सॉरी यार, मैं नहीं आ रहा हूँ बैंकॉक, क्योंकि मैं शायद अभी बॉम्बे जा रहा हूँ, और फिर मंगलवार या बुधवार को वापस दिल्ली आऊँगा, क्योंकि दिल्ली के लोगों से मिलना था। लेकिन 5 दिन पूरे दिन सॉफ्टवेयर के पीछे मैंने लगाए, तो जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया। और शायद आप पहुंच चुके हैं बैंकॉक। अगली बार ज़रूर मैं आऊँगा, और अच्छा ट्रिप आपका रहे। अच्छा, आप पूरे वर्ल्ड में एटीसी कॉइन को और क्रिप्टो इनबॉक्स को पहुंचाने के लिए पहुंच गए हैं। एंड सॉरी, मैं समझ सकता हूं कि आप मुझे मिस कर रहे हैं, लेकिन आप हैं तो बहुत अच्छा। आप ऑर्गेनाइज कीजिएगा, मेरी शुभकामना आपके साथ में, और जल्दी पहुंच जाएगा पूरा वर्ल्ड में। दीपक भाई, थैंक्स अ लॉट। तुषार पटेल, या तुषार जी, हाउ आर यू? किरण भाई, थैंक्स अ लॉट वॉचिंग मी। चलो मित्रों, फिर आज के लिए शायद इतना ही है। गोला साहब, रियल में मैं जब बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा कुछ परेशानी आती है कि नहीं मिल पाता हूँ, मुलाकात नहीं हो पाती, पर जल्दी मुलाकात करूँगा। हाँ, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ये ओपन प्लेटफॉर्म है,
एक आदमी पूछेगा तो 4 को मालूम पड़ेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं लाइव हूँ इस चीज़ के लिए। और मुझे कोई भी मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके बातों का जवाब दे पाऊँ, और प्योरली अच्छा जवाब मैं आपको दूंगा। कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जिसकी वजह से मैं क्योंकि ये फैक्ट बात है कि मुझे पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुंचाना है, और बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को पहुंचाना है जो लोग इसको क्वेश्चन को पूछ सकें। मितेश भाई गुड मॉर्निंग। सॉरी यार, आज सुबह थोड़ा सा लेट हुआ तो आपका फ़ोन नहीं पिक कर पाया। विकास भाई, होल्ड कॉइन जो है आप अपने 2 मेंबर कर दीजिएगा, तो आपके जो होल्ड कॉइन है ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगे। तो जो होल्ड कॉइन है वो जैसे ही आपके 2 मेंबर हो जाएंगे, कॉइन आपके रिलीज हो जाएंगे। मौलिक जी, जो क्रिप्टो करेंसी है काफ़ी कंट्रियों में तो लीगल हो चुकी है, और मैं थोड़ा सा बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर गाइडलाइन नहीं है, उसकी गाइडलाइन नहीं है कि किस तरीके से वर्क करना है। और लेकिन हाँ, ये इनलीगल भी नहीं है, क्योंकि जब गाइडलाइन नहीं होती है तो इनलीगल भी नहीं होती है। हाँ, आप जैसे मैंने पहले कहा, आप अपने कस्टमर की, आप अपने प्रोडक्ट की वो जैसे टैक्सेशन की बात आती है, दूसरी चीज़ की बात आती है, वो सारा का सारा जैसे ही गाइडलाइन तैयार हो जाएंगी, कितना टैक्स लगेगा, कुछ कमेटी बैठी हुई है सरकार की जो इसके ऊपर वर्क कर रही हैं, बहुत जल्दी धीरे धीरे इसके ऊपर गाइडलाइन आ जाएंगी। और ये फैक्ट बात है कि क्रिप्टो करेंसी और जो एक्सचेंजेस हैं, ये बहुत जल्दी गवर्नमेंट इसके ऊपर गाइडलाइन लेके आएगी, जिसको हम फॉलो करेंगे। जब तक गाइडलाइन नहीं आती है तब तक हम उसी तरीके से काम करते रहेंगे। हर आदमी अपने अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से काम करते हैं, तो उसी तरीके से हम कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ द रेगुलर बेसिस आर्टिकल आर कमिंग ऑन द न्यूज पेपर्स। या बेसिकली रियल में ये बहुत ज़रूरी है प्रशांत जी के आर्टिकल आना। गवर्नमेंट भी क्लियर करती है, और फैक्ट बात है कि जो अच्छी चीज़ है, मैं फॉर एग्जांपल बता दूं कि इंडिया का जो फर्स्ट प्रीपेड कैश कार्ड का लाइसेंस था वो मुझे मिला था जब, और हम 3-4 कंपनी थी उस टाइम पे, धन कार्ड, ITZ कैश कार्ड और आई कैश कार्ड। तो 2000 में हमने कैश कार्ड लॉन्च किया था, और शायद अब ताज्जुब होगा कि हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको 2006 में हमको इनवाइट किया। बताओ कि वाइट पेपर में कि किस तरीके से तुम्हारा वर्किंग चलता है। आज जितने भी वही जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट एक्ट है बना, और हम आप उसको फॉलो कर रहे हैं। और वही एक्ट जो है आज जैसे पेपल है, सॉरी पेटीएम है, जियो मनी है, या दूसरे जो एयरटेल मनी है, करीब 35 से 35 कंपनी उसमें वर्क कर रही हैं जो वही मॉडल है। तो होता क्या है कि अगर आप फर्स्ट मूवर होते हैं और आप रिस्क लेते हैं ज़िंदगी में, बिजनेस का जो है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें काम करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो गवर्नमेंट उसको अप्रिशिएट करती है। तो वही मॉडल हमारा है कि आज गवर्नमेंट अप्रिशिएट कर रही है उस चीज़ को। और जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है जो 2000 मैंने शुरू किया था, तो उसका बेनिफिट मुझे मिला एक्सपीरियंस का। और ई वॉलेट में और क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना ही है कि जो ई वॉलेट है वो सेंट्रलाइज वर्क करता है, और जो क्रिप्टो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज वर्क करती है। इससे ज़्यादा सो आई थिंक मैं बहुत, क्योंकि मेरा 17-18 साल का अनुभव है ई वॉलेट का, और मैंने आपको बता दिया कि ई वॉलेट और क्रिप्टो करेंसी से 5% भी फ़र्क नहीं कह सकता हूँ। सिर्फ टेक्नोलॉजी में फ़र्क है, उसको भी प्रमोट करना पड़ता है, इसको भी प्रमोट करना पड़ता है, उसी तरीके से हम इसको वर्क कर रहे हैं। ये फैक्ट बात है। कुछ चीज़ ऐसी हैं, हरीश भाई कदाच તમે મારા હિસાબથી બેંકોકમાં છો અને ત્યાં પ્રમોટ કરી રહ્યા છો। कैलाश जी बीकानेर से हैं, शायद बहुत फर्स्ट पर्सन थे जो मेरे साथ बैठ के हमारे JP शर्मा जी के साथ बैठ के, JP शर्मा जी फर्स्ट मेंबर हैं हमारी कंपनी में, जिन्होंने मुझे 51,000 रुपये का पहला चेक दिया था। शर्मा जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
जो आपका एक 51,000 रुपये का चेक हमारी कंपनी को बहुत आगे तक ले गया। बहुत अच्छा महसूस हुआ और शायद मैंने तो प्रसाद समझ के आपसे लिया था और वो प्रसाद जो है आज लोगों तक पहुंच रहा है। मतलब आप ये मान के चलें कि आपका जो प्रसाद है वो लाखों लोगों के पास पहुंचा है, मेरे पास अकेले के पास नहीं है। दीपक मलानी जी, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऑन द वे हूँ, बट कुछ मेरी मीटिंग्स हैं भी रास्ते में। अगर वो मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसमें कोशिश करूँगा। तैयार तो होके आया हूँ, तो जल्दी शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखते हैं क्या पोजीशन आती है, क्योंकि बीच में कुछ मीटिंग्स ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसरों के साथ में हैं, जिसमें कुछ डिस्कशन है, तो शायद इसके लिए शायद ना आ पाऊँ, पर कोशिश मेरी है। देखते हैं। राजेश कुमार जी, ATC कॉइन का, राजेश कुमार जी का जो फर्स्ट लेवल पे 10% का ATC कॉइन आता है उसका 18, हाँ उसका 18 महीने तक आपको मिलता रहेगा। और जो आपका जो ID है, जो आपके डाउनलाइन के लोग हैं, वो आपको आगे तक कंटिन्यू मिलते रहेंगे, उसमें पूरा वो मिल जाएगा। हाँ मिंकल जी, जरूर पंजाब में आऊँगा, 100% आऊँगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, मेरे विज़न को आप लोगों तक पहुंचाते रहेगा। जितना भी आप इसकी लोगों तक मेरे विज़न को पहुंचाएंगे तो लोगों को उतना ही फ़ायदा होगा। और ज़रूरी है ज़िंदगी में विज़न को फॉलो करने वाले, ये जरूरी नहीं होता है कि जो चीज़ मेरे दिमाग में है उसको आप स्टडी करो, स्टडी करके क्योंकि शब्दों से स्टडी किया जाता है। विज़न अगर शब्द आपके